ओके सर, यहाँ पर थोड़ा-सा हम ये भी समझना चाहेंगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस वक़्त क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी चाहिए? अभी मार्केट क्योंकि हाइली वॉलेटाइल है, अभी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ है कि अभी एक दिन तो ट्रेडिंग सेशन जो है वो हमें ग्रीन नज़र आया है, लेकिन अगेन जो लेवल था 24,300 का वो क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। क्या आज के सेशन में क्या हम उम्मीद करके चल सकते हैं? इफ नो, देन स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए क्लियर केस है, इन्वेस्टर के लिए मैं नहीं समझता कि निफ्टी के लिए 100-200 पॉइंट या 500 पॉइंट का मूवमेंट मैटर करता है। ये ट्रेडर के लिए जरूर करता है, और इन्वेस्टर के लिए तो एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा कि जितना ज्यादा डाउनफॉल उतना ज्यादा अच्छा, और इसके पीछे सिंपल रीजन, इफ यू आर पुटिंग योर मनी फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जितना रीजनेबल आपको मिले उतना ज्यादा अच्छा होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ट्रेडर के लिए क्लियर केस ये रहेगा, देखिए एक तो जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि अपनी ओवरनाइट पोजीशंस मत लेके जाइए, ओवरनाइट सिचुएशन कब बदल सकती है नोबडी नोज। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा उर्वशी जी की, हम लोग ये बात बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी ये वॉर खत्म हो सकता है। देखिए वॉर स्टार्ट किया था यूएस ने और इसराइल ने, बट हाँ ये चीज क्लियर है, जिस तरीके से ईरान एडमेंट है, हम जी। नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वॉर एनी टाइम सून एंड होने वाला है। और अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहा, जो आपने सप्लाईज की न्यूज भी सुनी होगी, गैस शॉर्टेज की न्यूज सुनी होगी, आपके बॉम्बे में, मुंबई में कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स क्लोज हो रहे हैं, बैंगलोर में क्लोज हो जी। रहे हैं, सूनर और लेटर एनसीआर रीजन में भी हो जाएगा। तो एक एक बोलते हैं ना डोमिनो इफेक्ट आपको पूरी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो डोंट बी एग्रेसिव, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें और बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स लें। और मान लीजिए आपने 100 पॉइंट निफ्टी का एक मूवमेंट अगर गेज किया और 60 पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक करिए, बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिए मार्केट से। ओके, आपने सर यहाँ पर गैस सप्लाई को भी मेंशन किया है एंड हमने कल भी देखा कि क्रूड किस तरीके से एक कुछ ही समय लगा और हाईली वॉलेटाइल रेंज में चला गया है। अब सर एनर्जी पे हम कितना इम्पैक्ट इसका देख पाएंगे और आगे कितना लंबा जो है इस स्पेसिफिक सेक्टर में हमें कॉशियस रहकर चलना? देखिए आपको ना एक बहुत अलग चीज बताता हूँ, आपने अगर परसों का क्रूड का मोमेंटम देखा हो, 130 एंड 100, जी। जी। 30% मूवमेंट इन एसेट क्लास। ये अगर इक्विटी मार्केट्स में आ जाए ना, तो हर न्यूज़पेपर की, हर न्यूज चैनल की ये हो जाएगा कि 30% का फॉल, ये वो। प्रॉब्लम ये है ना कि क्रूड अब जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो एसेट क्लास ही, और प्रॉब्लम में है। अब इस पे एक और चीज आप देखें जो इंपॉर्टेंट बन रही है कि G7 नेशंस अपने रिजर्व्स निकालने की बात कर रहे हैं, जापान ऑलरेडी अपना रिजर्व निकाल चुका है। अब इसको एक क्लियर केस ऐसे समझे उर्वशी जी, की अगर आपकी सैलरी टाइम पे आ रही है, आप नहीं अप्रोच करेंगे बैंक को, आप नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को तो अपनी एफडी खत्म करानी है, उसका पैसा काम में लूंगी, सैलरी नहीं काम में लूंगी। ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि हाँ ये सप्लाई नहीं रहने वाली है प्रॉपर। सब तैयारी कर रहे हैं, सब कोशिश में लगे हुए हैं कि चीजें ठीक होती हुई दिखें, बट मुझे नहीं लगता कि चीजें इस तरीके से ठीक होंगी जब तक नहीं हो रहा ये वॉर ओवर। क्योंकि अभी आप देखें जिस तरीके से अलग अलग जगह अटैक हो रहे हैं, कितनी बार हम जी। सुन रहे हैं कि रिफाइनरी पे अटैक कर दिया, वाटर सप्लाईज पे अटैक कर रहे हैं। अभी ये मैं समझता हूँ एनर्जी डिस्टर्बेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा, और इससे हमारी इकोनॉमी भी इंपैक्ट होगी ही होगी। चलिए ठीक है। सर इसी से मिलता-जुलता एक क्वेश्चन है तो वो भी ज़रा साथ में लेते हुए चलते हैं। सीमा जी कहना चाह रही हैं कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इनके प्राइसेज़ कब तक हम ऊपर जाते हुए देखेंगे और शॉर्ट टू मिड टर्म नज़रिया आपका इन दोनों स्टॉक्स पर क्या है? देखिए ओएनजीसी जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको ऊपरी ओर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। मैं समझता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे ही क्रूड थोड़ा सा नॉर्मल अपना अपमूव चालू करेगा, आपको वापस ये 286 290 लेवल्स तक जाता हुआ दिख जाएगा। और ऑयल इंडिया की हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऑयल इंडिया को भी आप देखें थोड़ा सा कूल ऑफ किया और जेन्युइन भी है इस तरीके से जब ट्रेड होती है। ये भी आपको 492 लेवल्स इन डेज टू कम देखने को मिल जाएगा। मगर एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि अब जो चीजें समझ में आ रही हैं, एज एंड व्हेन 90-92 डॉलर्स के ऊपर अगर क्रूड सस्टेन मूवमेंट करता है, हो सकता है एक और प्रॉब्लम इन कंपनीज को देखने को मिल जाए कि गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगा दे। और अगर गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया तो जो मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर क्रूड पे, वो थोड़े से टेपेड होते हुए दिखेंगे। और वही कारण है कि आप देखिए पिछले 2 दिनों से ये कंपनीज जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, हाँ अपसाइड जरूर है, और बहुत एग्रेसिव अपसाइड अभी नहीं देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर शुगर स्टॉक्स इनके पास रेणुका शुगर्स और प्राज इंडस्ट्रीज, कह रहे हैं ट्रेडिंग व्यू से इन्होंने जो है यहाँ पर इनको लिया था, ये भी काफी क्रिएटिव है, कह रहे हैं इनमें मिठास कब आएगी और अभी तक तो मंजिल के पास आके रुक जाते हैं, इनमें एग्जिट या प्रॉफिट कब तक और कितना मिल सकता है? शुगर इज अ क्लियर केस नो। और इसके पीछे आपको मैं कारण बताऊं, अभी जैसे हमने देखा भी था, एक वो बात आई थी यूएस से एथेनॉल का जो एक उस कारण से एक मूवमेंट आया था, फिर सब लोग बोलने लग गए, टीवी में भी सारी जगह। आई वाज क्लियरली सेइंग इनके भाव में थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, यू आर ऑलरेडी डूइंग E20। मैं तो कह रहा हूं इनके लिए नेगेटिव है। अब आप मेरे से पूछेंगे नेगेटिव कैसे? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि पेट्रोल सेल्स तो कम हो रही है, क्रूड आपके पास कम आ रहा है, क्रूड कम आएगा, आप पेट्रोल सेल्स भी लिमिट कर देंगे, पेट्रोल सेल्स लिमिट कर देंगे तो एथेनॉल के लिए तो नेगेटिव है। आई हैव अ वेरी कॉन्ट्रा व्यू टू इट। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर गोइंग लॉन्ग एंड व्हाई एनालिस्ट्स आर सेइंग कि ये अच्छा है। मेरे हिसाब से तो ये खराब है ना, क्योंकि आप इसको लिमिट करेंगे। अभी उर्वशी जी, कल गवर्नमेंट ने एलपीजी को एसेंशियल सर्विसेज से बाहर कर दिया है, 25 डेज का वेटिंग पीरियड आपने कर दिया है। रिलायंस और गेल बोल रहे हैं हम फुल स्केल प्रोडक्शन करेंगे। अरे आपके फुल स्केल प्रोडक्शन से इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी तो नहीं होगा। आपके 50 दिन का आपके पास बोल रहे हैं कि क्रूड का सप्लाई पड़ा हुआ है, रशिया से ऑयल खरीदने की बात हुई, वो बोलता है $5 प्रीमियम पे दूंगा। तो जब चीजें इतनी ज्यादा शेकी हो रही है ना, और सरकार कभी भी कुछ भी कदम उठा रही है, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर इट टू गो अप। मैं तो आपको बोलूंगा शुगर स्टॉक में पोजीशन है, हायर लेवल पे एग्जिट करने की कोशिश करिए, डोंट बिल्ड योर पोजीशन इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन एक और है, डिक्सन टेक को लेकर के है सर, और बायकन पर पोजीशन है, तो क्या करना चाहिए सर, होल्ड करके चले भी यहाँ पर? डिक्सन में इनकी पोजीशन है जी। देखिए डिक्सन में अब वही वाली बात है ना कि इट्स जस्ट अ यूफोरिया। कल एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट डिक्सन, एवरीबॉडी वाज गोइंग लॉन्ग ऑन डिक्सन। मैं वापस से एक चीज पूछता हूं, क्यों टूटा था डिक्सन? एआई के कारण और चिपसेट के कारण। हमको पता है चिपसेट के सप्लाई में प्रॉब्लम है, चिपसेट के सप्लाई में प्रॉब्लम है तो डिक्सन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, और सब लोग बोलने लगे डिक्सन चलेगा, ये होगा वो होगा। आई डोंट सी एनी रीजन बिहाइंड इट। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक डिक्सन क्लियर केस आपको 11,600 रुपए के ऊपर मूवमेंट नहीं करता हुआ दिखा था, देयर इज नो ट्रेंड चेंज। लोअर लेवल पे ले रखा है, जहां प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले कर लें। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहें। जैसे ही ये बादल छटेंगे तो सिचुएशन ठीक होती हुई दिखेगी, ट्रेडिंग बेट है तो एग्जिट लीजिए, पहली बात। इसके बाद आ जाते हैं बायोकॉन। बायोकॉन देखिए रिलेटिवली बेटर पोजीशन है, और ये पूरा स्पेस ही बेटर पोजीशन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अभी 396 पे मेंटेन कर रहा है, 368 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है आपको कंफर्टेबली ये 401 रुपए और 401 रुपए के बाद 424 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, पोजीशन बनाए रखिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विनीता जी का क्वेश्चन आया है, कह रही, ये हमारी प्राइम मेंबर है, इनका सवाल है सर कि प्रेजेंट बाउंस बैक में काइंस्टेक, मॉशप और एलीट ब्लेंडर कहां तक जा सकता है? मैं समझ ही नहीं पाया, क्या सवाल है? प्रेजेंट मार्केट को देखते हुए हम अगर काइंस्टेक के बारे में बात करें, मॉशप के बारे में बात कर रहे हैं, और एलीट ब्लेंडर, ये कहां तक आगे हमें टारगेट हिट करते हुए नजर आएंगे? अच्छा, एलाइट ब्लेंडर्स पहले हम देख लेते हैं। 482 लेवल्स पे चल रहा है, बैक बाय द गुड न्यूज बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट कि अब सेल्फ प्राइसिंग आप कर सकते हैं, अच्छे कंपटीशन में उतरेंगे। आप आराम से वेट करिए, 538 के लेवल्स ऑन कार्ड्स हैं, किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मॉस्चिप पे। मॉस्चिप के लिए वापस एक प्रॉब्लम, क्योंकि ये चिपसेट बनाती है कंपनी, और अब हीलियम और नेचुरल गैस की जो प्रॉब्लम हो रही है तो चिपसेट में प्रॉब्लम होगी। मॉस्चिप में अभी कोई टर्न अराउंड नहीं देखने को मिलेगा। मॉस्चिप आपको हल्का सा फर्दर डाउन साइड भी दिखा सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। 156 के लेवल्स होंगे, उसके बाद सस्टेन करने के बाद एक अपमूव दिखाएगा, 192 ब्रीच करेगा, फिर 224 जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। रीसेंट टाइम्स में आप देखें, जब तक ये वॉर नहीं छिड़ा था और मॉस्चिप ने अपने आप को जिस तरीके से एक अपमूव करता हुआ दिखाया था, हमको भी ऐसा लग रहा था कि ये रिवर्सल देगा, बट वी वर नॉट अवेयर दैट ट्रम्प साहब ये हरकत कर देंगे। तो अब गुण के साथ गेहूं, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, ये भी पिस रहा है बेचारा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर तनुजा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर गर्मी आने वाली है, सिम्फनी को खरीदा जाए? गर्मियां तो आ चुकी हैं, और मतलब आप मेरे सर को देख के समझ सकते हैं किस तरीके से गर्मियां आ गई हैं।
बट मैं इसमें भी आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक्स सप्लाई, प्राइस हाइक और चिपसेट सब एक साथ ही इस पर्टिकुलर चीज में लग रही है। कॉपर, सिल्वर, चिपसेट सब लग रहा है, सप्लाई आ नहीं रही है। अभी बहुत ज्यादा बुलिश होना तो नहीं, मैं आपको क्लियर केस कहूंगा नहीं। और हमारे ना पुराने थीम थे, बट आप लास्ट ईयर अगर देखेंगे ना तो ये पूरी की पूरी थीम फेल हुई थी। पूरी की पूरी थीम ने उस तरीके से एक्ट नहीं किया था। सिम्फनी में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। एक मूव, क्योंकि आता है ना गर्मियों के सीजन में, एक दो मूव कोई आएगा जो आएगा वो इसको 950 लेवल्स तक ले जाए तो ले जाए। अगर पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं आप तो लेवल्स बहुत बड़े हैं। 750 का स्टॉप लॉस, 950 का टारगेट। 100 रुपए इधर या 100 रुपए उधर, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है इसमें।